हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इतिहास विषय का दीर्घ पाठ्य योजना। आज का हमारा प्रकरण है इस्लाम का भारत में आगमन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के और बहुत सारे टॉपिक पे लेसन प्लान पड़े हुए हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं। फिर दिनांक, कक्षा 7th का है, विषय सामाजिक विषय, उप विषय के अंतर्गत इतिहास चक्र, जिस चक्र में पढ़ाएंगे, और अवधि 40 मिनट। दीर्घ पाठ योजना की अवधि 40 मिनट होती है। फिर आपका प्रकरण है इस्लाम का भारत में आगमन। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य डालेंगे। प्रत्येक पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य है। छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर है छठा, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। और सातवां है लास्ट, छात्रों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। उसके बाद आपका है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होगा, है ज्ञानात्मक। छात्र इस्लाम का भारत में आगमन के बारे में प्रत्यात्मन कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र इस्लाम के आगमन की व्याख्या एवं उसका सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है अभिवृत्त्यात्मक। छात्र इस्लाम के आगमन के बारे में जानकर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री, कि आप टीचिंग टाइम में कौन कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। सहायक सामग्री में आप कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, चार्ट, रोलर बोर्ड आदि। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र इस्लाम के आगमन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हमारा पहला पेज है इधर, और ये हमारा ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। तो अभी हम दूसरे पेज में ही हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यही निकालने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, और छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, हम किस देश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस देश में है? उत्तर प्रदेश किस देश में है? भारत देश में। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग पाए जाते हैं या रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। मुसलमान किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को। इस्लाम का भारत में आगमन से आप क्या समझते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रकरण है। फिर आप उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर इस्लाम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण 1 है, पहले पेज में तीसरे पेज में आते हैं। प्रस्तुतिकरण 1 आपका एक बार दिखा देते हैं पूरा आपको। ये आपका पूरा प्रस्तुतिकरण है। तो इसमें आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे ऊपर यहाँ पे। फिर शिक्षाविद, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्रा क्रियाएँ। यहाँ पे आपको दोनों लिखना है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। इस्लाम धर्म का या इस्लाम धर्म की शुरुआत, यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे तौर सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इसके बाद आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बहुत प्रश्न करेंगे। पहला है, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। वहाँ बहुत सारे लोग किसकी पूजा करते थे? देवी देवताओं की। हिजरत तथा कुरान के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर पेज नंबर 4 में आते हैं, प्रस्तुतिकरण 2।
जूम कर देते हैं इसे। इसमें भी आप प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापिका, ये आपको ध्यान में रखना है। और छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखिएगा। छात्र छात्रा क्रियाएं में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हिजरत तथा कुरान की रचना, तो ये आपको लिख लेना है, हम बोलेंगे नहीं, आप इसे देख के लिख लीजिए। आप इसे देख के लिख लीजिए। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान कैसा रहा। इसमें जो भी सुधार करने वाली हो चीज़ें होंगी उनको ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट से ही हमें कुछ प्रोत्साहन मिलेगा कि हम वीडियो में सुधार करें और आगे अच्छे से बनाने का प्रयास करें। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 है। फिर प्रस्तुतिकरण 2 के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है। तो पहला है, मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाने को क्या कहा गया? हिजरत। कुरान की रचना कहाँ हुई थी? मदीना। भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के बारे में क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 3, इसमें भी आप शिक्षा प्रस्तुतिकरण लिखेंगे 3। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक या छात्राध्यापक ने छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इस्लाम धर्म, इसमें आप लिख लीजिए। जूम के दे रहा, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आप लिख लीजिए। वीडियो को रोक करके आप इसे लिख सकते हैं, या वीडियो की स्पीड को कम करके आप इसे लिख सकते हैं। ऊपर कर देते हैं। हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। फिर ये आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। पहला है, भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया? अरबों के द्वारा ईरानियात। इस्लाम धर्म के प्रसार का प्रमुख कारण था अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों के आक्रमण में किसको सफलता प्राप्त हुई? मोहम्मद बिन कासिम। 2 संस्कृति आपस में मिलने से क्या बदलाव है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न। आप बोध प्रश्न में आप 3 प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 प्रश्न इसमें से कम कर सकते हैं, लेकिन चौथा प्रश्न जो समस्यात्मक होगा वो नहीं हटाना है आपको, मतलब आपको समस्यात्मक प्रश्न जरूर रखना है लास्ट में। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 4 सॉरी, इसमें भी आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने पहले बताया। प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षण बिंदु छात्राध्यापका या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। इसमें छात्र छात्रा दोनों ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, दोनों को आपको लिखना है। 2 संस्कृति आपस में मिलने जुलने के फायदे सॉरी, जब 2 अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं, इसे हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोग देख के लिख लेंगे, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो हम इसे ऊपर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, आप लिख लीजिए। अगर स्पीड स्लो करके देखना है तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, स्लो करके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब, अगर इसका वीडियो तेज़ होगा तो आप स्पीड को स्लो करके और तेज़ करके अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। फिर आपका चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न नहीं रहेगा, श्याम पटकार करेंगे। इसमें श्याम पट सॉरी नीचे कर देते थोड़ा सा, श्याम पटकार लिखेंगे आप एक ब्लैक चार्ट पे लिख के, और ऐसे ही आप चिपका देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा और दिखेगा कि आपने श्याम पटकार किया है। फिर इसमें जो मेन बिंदु होंगे उनको आप लिख लेंगे। जैसे लिखा, भारतीयों ने अरबों से सीखा, अरबों ने भारतीयों से सीखा। तो ये इतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है कि क्या क्या अरबों ने भारतीयों से सीखा और भारतीयों ने अरबों से सीखा। उसके बाद आपका आता है निरीक्षण कार्य, क्योंकि आप जब पढ़ाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको निरीक्षण करना होगा कि कौन पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है। तो ये निरीक्षण कार्य होता है। छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने को आदेश देगा या लिखने के लिए आदेश देगा, तथा स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगी या करेगा। छात्राध्यापक है तो करेंगे, छात्राध्यापक है तो करेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, सबसे लास्ट में आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। जितना आपने पढ़ाया है उसको आपको पूछना है। पहला है, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? 500 कब हुआ? 570 ईस्वी।
वहाँ बहुत सारे लोग किसकी पूजा करते थे? देवी देवताओं की। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाने को क्या कहा जाता है? हिजरत। कुरान की रचना कहाँ हुई? मदीना। इस्लाम की प्रसार का प्रमुख कारण अरबों का आक्रमण। लास्ट है छठा, अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? ज्योतिष, गणित। फिर आप ग्रह कार्य देंगे बच्चों को। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं उस हिसाब से लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को इस्लाम धर्म के प्रसार के बारे में क्या कुछ नया जानने को मिला उससे लिखकर लाने के लिए कहेंगे या कहेंगे। फिर आपको यहाँ पे समालोचना लिख देना है। समालोचना लिख देना है। समालोचना में आपको कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिख के छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए कमेंट दिए हुए हैं, तो वहाँ के जो हेड होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, जो भी टीचर होंगे जिनके सामने आप टीचिंग कर रहे हैं, या स्कूल के जो भी प्रिंसिपल होते हैं, वो आपके इस पर कमेंट करते हैं और अपना साइन करते हैं। तो ये हमारा दीर्घ लेसन प्लान था इतिहास विषय का, जिसका प्रकरण था इस्लाम का भारत में आगमन। तो अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान बहुत सारे टॉपिक पे पढ़े हुए हैं। तो थैंक यू।